Okay, Bajo, so this is May, June 2025 physics theory paper, Bajo. And this is a 80 mark papers in which you have 1 hour and 15 minutes, beta. Calculator is allowed, and for the calculation of acceleration of free fall and for the calculation of weight, we will use the value of g as 9.8 meters per second square, right? So we're going to solve question number one now, beta. This is related to kinematics. What does question number one say? Figure 1.1 is a speed time graph for an ice skater, where you have speed in meters per second on y-axis, you have time इन सेकंड्स ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों प्लीज़ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपका सबसे पहले जो यूनिट्स हैं वो किस तरह के गिवन हैं बेटा। अगर यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर गिवन हो और यहाँ पे सेकंड्स गिवन हो, तो आपने या तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट आवर्स में कन्वर्ट करना है, या फिर इसको आपने मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। यू शुड हैव द सेम यूनिट्स ऑन बोथ द एक्सिस, राइट। सो अगर मैं इस क्वेश्चन में ग्राफ को चेक करूँ बेटा, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह की शेप दे रहा है हमें, राइट। So, what do we have regarding this question, beta? A part कह रहा है describe the motion of the skater between time 0 and time 3 seconds, beta. हमने time 0 से time 3 seconds तक skater की motion को describe करना है, बच्चों। This is 0, you have 2 here, you have 4 here, so 3 is somewhere here between 2 and 4. तो बेटा यहाँ से लेके आई हैव टू गो ऑल द वे टिल दिस पॉइंट, सो ये जर्नी मैंने डिस्क्राइब करनी है फॉर 1 मार्क। तो बेटा इस जर्नी में क्या हो रहा है, अगर आप गौर फरमाएं तो स्पीड की वैल्यू लेट्स सपोज अगर 11 है, तो इट स्टेज 11 11 11 थ्रू आउट फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड। दैट मीन्स इट्स अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा इसका आंसर मैं ये लिखूंगा, द वेलोसिटी ऑफ स्केटर इज कांस्टेंट। 1 मार्क फॉर दिस वन बेटा। बी पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्केटर बिटवीन टाइम 0 एंड टाइम 3 सेकेंड्स। बेटा हमें स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ से जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है बेटा। बच्चों एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। So we have to calculate the area from time 0 to time 3 seconds, beta. So this is that area between time 0 to time 3 seconds, beta. So this is in the shape of a rectangle. So we will use the area of a rectangle, beta. So area is equals to 3 multiplied by 11. Beta, this value was 11 here. So 3 multiplied by 11, and this is going to be 33 meters. 33 meters is का answer आएगा, right? सी पार्ट वन में कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डिसेलरेशन। बेटा डिसेलरेशन का क्या मतलब होता है। डिसेलरेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर डिक्रीज इन स्पीड या डिक्रीज इन वेलोसिटी। आप कोई भी इनमें से एक बात लिख सकते हैं फॉर 1 मार्क। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन, मीनिंग स्पीड is decreasing या velocity is decreasing बेटा। नेक्स्ट बेटा वो कह रहा है ड्रॉ अ टेंजेंट टू द ग्राफ एट टाइम 9 seconds, यूज द टेंजेंट टू कैलकुलेट द डिसेलरेशन ऑफ द स्केटर। बेटा कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ करें सबसे पहले, और उस टेंजेंट से आपने मुझे डिसेलरेशन बतानी है। टेंजेंट का डिसेलरेशन से क्या ताल्लुक है बच्चों। सो इन केस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ बेटा, टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो जो उसका ग्रेडियंट होगा दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। तो ये बात नोटेबल है बेटा, इसको यहाँ पे आप नोट कर लें। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो बेटा उस एक्सेलरेशन से डिसेलरेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एट टाइम 9 seconds वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू ड्रॉ द ग्रेडियंट बच्चों। दिस इज टाइम 9 seconds, यहाँ पे हमने बेटा टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिसके लिए ऑफ कोर्स वी नीड अ रूलर फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस पॉइंट के ऊपर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सिर्फ इसको टच कर रही हो। तो यहाँ पे बच्चों या दिस इज द टेंजेंट बेटा। अब इस टेंजेंट को आपने यूज करना है टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट। तो आपको बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट्स चाहिए। बच्चों यहाँ पे रिकमेंडेड ये होता है कि आप पहला पॉइंट तो ये वाला चूज करें ना,
क्योंकि 9 सेकेंड्स के ऊपर आपको ग्राफ की एग्जैक्ट वैल्यू नजर आएगी. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? यू कैन क्लियरली सी that from 0 till 2 there are 10 smaller divisions beta, so each smaller division is equals to 0.2. हमारे पास दो डिवीजन का गैप आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1.6 लिखेंगे. तो पहला जो पॉइंट आएगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 9,1.6. एक और पॉइंट हमें चाहिए यहाँ पे इस ग्रेडियंट के ऊपर. सो गो फॉर अ कन्वीनियंट पॉइंट बेटा. कन्वीनियंट पॉइंट मुझे जो नजर आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी दिस वन. एट 10 आई हैव अ वैल्यू ऑफ 1 बेटा. एग्जैक्टली 1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1.0. एंड दिस इज एट 10 ऑन द टेंजेंट बेटा. तो ये दूसरा पॉइंट मैं यूज करूंगा. दैट इज गोइंग टू बी 10,1.0. अब इसका ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए इसको x1 y1, इसको x2 y2 कह सकते हैं. तो बेटा ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 over x2 minus x1. You can also do rise over run. You will have the same answer beta. So y2 is 1.0 minus 1.6 divided by x2, that is 10 minus 9. तो बेटा आंसर आता है -0.6/1. So this means the gradient is -0.6. तो बेटा ये ग्रेडियंट देता क्या है आपको? एक्सेलरेशन देता है. तो बच्चों इसका ये मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू -0.6 आ रही है. लेकिन क्या उसने आपसे एक्सेलरेशन पूछा था? नहीं, उसने डिसेलरेशन पूछा था. और डिसेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. बच्चों डिसेलरेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. तो जो वैल्यू आपके पास एक्सेलरेशन की आ रही है, जस्ट रिवर्स इट्स साइन, यू विल गेट डिसेलरेशन. सो इफ एक्सेलरेशन इज -0.6, द डिसेलरेशन विल बी simply without this negative sign, it will be 0.6 beta. So deceleration is 0.6 meters per second square. ठीक है.